नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों 18 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। 20 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं और इन क्वेश्चन जो रहेंगे जीके, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताएंगे वो विथ आंसर आपको बताने वाले हैं। गाइज यहाँ पर जो है अगर आपका पेपर कल है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें जो भी क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं, ताकि एनालिसिस आपको जल्दी से मिल जाए। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन बताएं वो एग्जिस्टेंस नहीं बता पाए हैं। ये पूछा गया था इसमें कि चंबल जो नदी है इसके बारे में क्वेश्चन था। अब पता नहीं ये पूछा था कहाँ से निकलती है, या फिर ये पूछा था कि इसका सहायक नदी कौन सी है, या फिर ये किसकी सहायक नदी है। तो तीनों के आंसर हमने दे दिए। ये जो निकलती है जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। और सहायक नदी कौन सी है इसकी, बनास जो है इसकी सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा है आपसे कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है तो ये यमुना नदी की है, और चंबल नदी की सहायक नदी पूछा हो तो ये बनास नदी है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये आपका चचाई जलप्रपात रीवा में है, वो मध्य प्रदेश के पास रीवा मध्य प्रदेश में है ये आपका। और बीहड़ नदी पर है, 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह आपका स्थित है। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊतक से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए हम आपको बताते हैं डेली कि ऊतक और कोशिका से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा। ऊतक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, साथ ही अभिक्रिया जो होती हैं जैसे साइंस में आती है रासायनिक और भौतिक, उनसे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आया था मध्य प्रदेश का दिव्यांग स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है देश पहला जो स्टेडियम बनेगा ये ग्वालियर में बनेगा, जो कि देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम होगा, ध्यान रखिएगा। और योजनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। योजना वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं वो क्वेश्चन था शेर शाह सूरी ने मालवा पर कब आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन भी आपका था। आंसर देख लेते हैं। देखिए शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन में कर लिया था, और 1543 में रायसीन पर आक्रमण कर विश्वासघात द्वारा वहाँ के राजपूत शासक का वध करवा दिया था। और इस आक्रमण ने राजपूत स्त्रियों को अपना जौहर दिखाने पर मजबूत कर दिया था, और यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह याद की जाती है। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा, इसमें पूछा जाएगा तो आप आराम से आसानी से जवाब दे सकते हैं अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, इसका सही जवाब है यहाँ पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाता है तो ये संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद में के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम 14 जो कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अकादमी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, अकादमियाँ जितनी हैं उनसे रिलेटेड। इसके अलावा उपसर्ग में उप का अर्थ आपको बताना था कि उप का अर्थ क्या होता है। तो देखिए उप का अर्थ समीप निकट होता है या पास, इसको बोल सकते हैं। वहीं सर्ग का जो अर्थ होता है वो सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना होता है। उपसर्ग का अर्थ पास में बैठकर, दूसरा या फिर नया। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तीनों का अर्थ यहाँ पर आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तनी से थे। वर्तनी से 2 क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आए थे, साथ ही मुहावरे से भी आपके 2 प्रश्न आए थे। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री आपसे पूछा था कौन है, तो गुलजारी लाल नंदा है ये। इनके नाम पर सबसे कम दिनों का रिकॉर्ड बना हुआ है। वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये जो है देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्होंने मात्र 13 दिन तक इस पद पर जो है रहे थे, यानी इस पद को संभाला था मात्र 13 दिन तक। तो ये 13 दिन जो है ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। राय नृत्य किस राज्य का है, तो देखिए राय जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, और ये नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। तो ये मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा, और बुंदेलखंड इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। युवा बेरोजगार योजना कितने दिनों के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और कौन सा राज्य स्वच्छ भारत मिशन में फर्स्ट राज्य रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी चीज़ें हम बताएं तो ये जो क्वेश्चन है आधा अधूरा है। क्यों क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि किस साल में यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा राज्य स्वच्छ भारत मिशन में
फर्स्ट पर है, तो आपको पूरा बता देते हैं 2000 जो कि आपको 16 से बताते हैं। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी, इन्होंने मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता था, सबसे पहले मैसूर ने जीता था। जिसके बाद 2017, 18, 19 में लगातार जो है इंदौर बना हुआ, लगातार 3 सालों से इंदौर रहा है। 2016, 17, 18, 19, फर्स्ट में 16 में रहा था मैसूर, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक शहर को केवल एक पुरस्कार दिया जाता है और शहरों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको अगर बताएं कि 2020 का किसे मिला है, तो ये भी आपका इंदौर को मिला है 34 बार। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, तो इसका जो सही जवाब है वो है फजल अली जो अध्यक्ष थे, इस आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा। कान का कच्चा होना, ये मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, बिना सोचे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, ये कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन में समास आपको बताना है कौन सा होता है, ये अवयवी भाव समास इसमें होता है, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो टोटल 20 क्वेश्चन लिए गए, 20 क्वेश्चन ही में मिल पाए हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि पेपर है आपका कल या फिर अगले टाइम कभी भी आपका पेपर है आने वाले दिनों में, तो आप ये जो नंबर है इन पर हमें व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी से आपके लिए एनालिसिस लेके आ पाएँ। तो आप इस नंबर पर ज़रूर से हमें जो है व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के साथ में। गाइज यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही मिले आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।